ये वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, दूर टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत और इताअत के लिए पैदा किया है। इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों की तख्लीक महज अपनी इबादत के लिए की है, महज अपनी इबादत के लिए, और कोई इसका मकसद नहीं है, सिर्फ मेरी इबादत मकसद है। अब इस मकसद पर जो इंसान किस कदर इस्तेमाल हो रहा है, अब जो जिस दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो उसी दर्जे में कामिल है। अगर सबसे आला अकमल तरीके पर अगर वो इस्तेमाल हो रहा है तो कहेंगे ये अकमल तरीन इंसान है। गोया कि अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ये अकमल तरीन इंसान है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की मकसद तख्लीक में आला तरीक़े पर इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से औलिया इज़ाम हैं और दूसरे बुजुर्गान दीन है, दर्जा बदर्जा एक आम मोमिनीन तक सिलसिला पहुँचता है। एक आम मोमिन इंसान जिस दर्जे की इबादत अल्लाह तबारक व तआला की करता है, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो उसी दर्जे में कामिल है। तो गोया कि इंसान की तख्लीक इबादत के लिए, और ज़ाहिर है कि इबादत की तख्लीक के लिए जब तख्लीक की है तो अब इसके अंदर हम जब देखते हैं कि इबादत की इस मकसद तख्लीक में अकमल तरीन आला अंदाज से किसने इबादत करके दिखाई है, तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली है, जो अकमल तरीके पर अल्लाह तबारक व तआला की अबदियत का हक़ अदा करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सारी कायनात में सबसे अफजल हो जाते हैं। लिहाजा अम्बिया के अंदर भी उनका मुकाम इस कदर बुलंद को वो इमामुल अम्बिया बन जाते हैं, सैयदुर रुसुल कहलाते हैं, क्योंकि अम्बिया में भी उन्होंने अबदियत का मुकाम इस कदर पूरा किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे आला दर्जे पर उनको रख दिया। गोया के बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर कि अल्लाह तबारक व तआला गोया के सबसे पहले सबसे ऊपर खुदा की ज़ात है, उसके बाद मुस्तफ़ा की ज़ात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कदर क्यों कि आप अपनी मकसद तख्लीक में आला दर्जे में, क्योंकि आपने जैसी आबदियत करके दिखाई, जैसी इबादत करके दिखाई, इबादत का ऐसा हक़ अदा किया कि खुद माबूद बोल उठा, खुद माबूद बोल उठा कि जब रातों के अंदर जब आप खड़े होते हैं मुसल्ले पे, इस कदर खड़े होते हैं और इस उम्मत के लिए रोते हैं कि आपके पाँव में वरम आ जाता है, पाँव सूज जाते हैं, कि यहाँ तक कि इस आबिद ने अबदियत की इंतहा कर डाली कि खुद माबूद बोल उठा कि लाअल्ला का बाक़िउन नफ्स का अला अल्लाह यकूनु मोमिनीन, ए मोहम्मद क्या तू अपने आप को हलाक कर लेगा इस गम में कि ये ईमान नहीं लाते। इतना नहीं, इतना अपने आप पर जब जान जोखों का बोझ ना डालिए। तो गोया कि देखिए इबादत की ऐसी इंतहा कि खुद माबूद कह रहे कि आप हल्का हाथ रखिए, आप ऐसी इबादत में लग गए हैं कि आपको पाँव वरम आ गए, और गम और सदमे में ऐसा रोते हैं कि आप दाढ़ी और दामन तर हो गया, सिर्फ इस गम में कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते, ये जहन्नुम से बच के जन्नत में जाने वाले क्यों नहीं बनते। तो गोया कि आपने इबादत का ऐसा हक़ अदा किया कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खुद आबिद कह के पुकारा, अबदियत का मुकाम बयान किया। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला आपके आला मरातिब को जिक्र करते हैं, वहाँ वसफ़ आपका अबदियत का लाते हैं। इशारा इस बात की तरफ करना मकसूद है कि आपको जो आला तरीन जो मुकाम हासिल हुआ, ये आपकी अबदियत की वजह से हासिल हुआ। अब देखो आपके मौज़ात में मेराज और इसरा का मौजा कितना बड़ा मौजज़ा है कि कायनात इंसानी में इसकी कोई नज़ीर नहीं है। इवन कि अम्बिया इकराम की ज़िंदगियों में भी ऐसी कोई नज़ीर नहीं कि इसरा और मेराज का मौजज़ा कि आप जो वो सातों आसमानों को अबूर करके मकामी आहदियत तक पहुँचते हैं, इसी जिस्म जान के साथ हालत बेदारी में, और अल्लाह तबारक व तआला की आंखों के सर के साथ ज़ियारत दीदार करते हैं, हम कलाम होते हैं, इतना ऊंचा, और लम्हों में अल्लाह तबारक व तआला ये सारा सफ़र तय करवाते हैं। कितना ऊंचा मनसब कि ऐसा मनसब किसी दूसरे अम्बिया की ज़िंदगियों में भी नज़र नहीं आता। लेकिन जब इस कमाल को भी अल्लाह कुरान में ज़िक्र करते हैं तो वहाँ भी वसफ़ आपका अबदियत का जिक्र करते हैं। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक वो ज़ात जो ले गई अपने अब्द को, बंदे को। मकाम बुलंद मकाम का जिक्र था तो ऊंचा मसब जिक्र करते, रिसालत का जिक्र कर देते।
बेरसूल ही कह देते, क्योंकि रसालत ऊंचा मनसब है। अबदियत का इतलाक तो मेरे और आप पर भी हो सकता है, मुझे और आप भी आबिद कह सकते हैं, लेकिन मुझे और आपको रसूल नहीं कह सकते, नबी नहीं कह सकते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अबदियत का वसफ जिक्र किया यहाँ, और मुकाम बहुत ऊंचा जिक्र कर रहे हैं कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, रात के मुख्तसर वक़्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। अब देखिए यहाँ अबदियत तो मालूम है इशारा इस बात की तरफ करना मकसूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो मुकाम आली नसीब हो रहा है इनकी अबदियत की वजह से मिल रहा है। इन्होंने ऐसा झुक के मुझे दिखाया, ऐसा झुक के दिखाया है, ऐसा झुक के किसी ने नहीं दिखाया, मैंने भी इनको ऐसा बुलंद कर दिया कि ऐसी बुलंदी किसी को नहीं मिली। इसलिए कि हदीस में आता मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो झुकता है अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद कर देते हैं। अबदियत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमल तरीन आबिद, और इबादत का हक अदा किया आपने। की बात फैलाना सदका जारिया है। जवाब की नियत से वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।